नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडेक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सेबी के बोर्ड की मीटिंग थी और इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बोर्ड की मीटिंग में कौन-कौन से फैसले लिए गए हैं और उसका आगे आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो न्यूज़ सामने निकल के आई है, वहाँ पे जो सेबी का फोकस था वो एफआईआई और एफपीआई पे काफ़ी ज़्यादा फोकस देखने को मिला। आप देखें कि पिछले 6 महीने से इंडियन स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही थी और जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे सेबी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि आप देखें कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट था, उससे एफआईआई कंटिन्यू बिकवाली कर रहे थे, पैसा निकाल रहे थे और जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम हो रही थी और उसके साथ साथ जो वॉल्यूम्स होता था उसमें भी लगभग 20 से 30% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिल गई थी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पे सेबी ने एक अहम फैसला लिया है और आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो न्यूज सामने निकल के आ रही है, इस न्यूज के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो सेबी ने एफपीआई के लिए डिस्क्लोजर्स लिमिट को बढ़ाकर 50,000 करोड़ किया। यानी दोस्तों, आप देखेंगे कि जो यहाँ पे अभी डिस्क्लोजर्स देना पड़ता था, अगर एफपीआई इंडियन स्टॉक मार्केट में 25,000 करोड़ से ज्यादा का अगर निवेश करते थे, तो उस कंडीशंस में यहां पे डिस्क्लोजर्स पेश करना पड़ता था कि आप किस बिजनेस में निवेश कर रहे हैं और सारे डिटेल, एक एक डिटेल्स यहां पे सेबी को डिस्क्लोजर में देना पड़ता था। लेकिन यहां पे जो सेबी के नए बोर्ड की सेबी की जो बोर्ड की मीटिंग हुई, इसमें फैसला हुआ और इस लिमिट को बढ़ा के 50,000 करोड़ कर दिया गया। यानी आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और तुहिन कांत पांडे जी का कहना यह था कि अगर कोई, क्योंकि हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश चाहिए और अगर हम निवेश के लिए लिमिट लगा देंगे तो निवेश आना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो निवेश की लिमिट थी इसको बढ़ाया। और होता क्या था कि जैसे 25,000 करोड़ से कोई ज्यादा निवेश कर रहा है तो डिस्क्लोजर्स देना पड़ता था, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह कंप्लीट करना पड़ता था। तो इसके चक्कर में ना पड़ने की वजह से जो एफआईआई थे, एफपीआई थे, वो ज्यादा निवेश इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं कर रहे थे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो निवेश है वह 25,000 करोड़ से बढ़ के 50,000 करोड़ हो जाएगा और इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कोई भी डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा। अगर 50,000 करोड़ के ऊपर का निवेश करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे इन्हें डिस्क्लोजर्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये आप देखें कि यहां से क्या होगा कि जो एफआईआई का निवेश है वह इंडियन स्टॉक मार्केट में बढ़ेगा। और आप देखें कि जब से यहाँ पे सेबी चीफ ने इस ओर का संकेत दिया था कि हम एफआईआई से डिस्कशन करेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो उस मुद्दे पे भी हम बात करके और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद से ही आप देखेंगे कि एफआईआई के द्वारा डेरिवेटिव यानी फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी देखने को मिलने लगी थी। उसके साथ साथ पिछले 3 दिन का डेटा आप उठा के देखें तो इक्विटी मार्केट में भी एफआईआई के द्वारा खरीदारी देखने को मिली और उसका इंपैक्ट आप इंडियन स्टॉक मार्केट में देखेंगे कि 6 दिन से कंटिन्यू इंडियन स्टॉक मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इन सभी में अच्छी खासी वन साइडेड तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये जो सेबी का फैसला आया है एफपीआई को लेके, इसमें आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव पड़ेगा या ये निगेटिव इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा? उसके साथ अगर हम यहाँ पे टैक्स के जो नियम से उसमें अगर हम बात करें तो एफपीआई के लिए टैक्स के जो नियम है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा आसान बनाने के लिए यहाँ पे जोर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेशन जो है उसके लिए छूट नहीं दिया गया। उसके साथ ही आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे आरोप लगे थे कि जो सेबी है वो एफआईआई के निवेश को रोकना चाहता है। तो यहाँ पे तुहिन कांत पांडे जी ने बोला कि यहाँ पे जो सेबी का रोल है वो यहाँ पे आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है, यानी कि हम आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ना कि हम आपको रोकने के लिए बैठे हैं। क्योंकि हमारा काम है इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश को बढ़ाना और उसके लिए हम जो भी सुविधाएं हो सकेंगे वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम आपको यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इनका वर्डिक्ट था, इसका भी इंपैक्ट आप देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। उसके साथ आप देखेंगे कि कुछ अहम फैसले लिए गए, जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी होती थी, यानी जो लोग जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी होती थी तो कोई एडवाइजरी अगर वो सर्विसेज सेल कर रहा है तो उस कंडीशंस में उसको मात्र
3 महीने की एडवांस फीस लेने के लिए सेबी के द्वारा परमिशन था। यानी किसी को आप रिसर्च टिप्स या एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए आप एडवांस में केवल 3 महीने की ही फीस ले सकते थे, लेकिन यहां पे इनके द्वारा लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब आप 1 साल तक का एडवांस फीस ले सकते हैं। यानी कि जो 3 महीने की लिमिट थी उसको बढ़ा के 1 साल कर दिया। तो इससे भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत बनते हुए दिखेगा। उसके साथ ही आप देखेंगे कि यहां पे जो डिस्क्लोजर्स की समीक्षा के लिए हाई लेवल्स कमेटी का गठन होगा। यहां पे तुहिनकांत पांडे जी ने बोला कि ये जो डिस्क्लोजर्स हैं उसकी समीक्षा के लिए हम हाई लेवल की कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी के सदस्यों का नाम जल्द ही यहां पे घोषित करेंगे, यानी कि जो कमेटी के सदस्य हैं उनका नाम जल्द से जल्द अनाउंसमेंट किया जाएगा। उसके साथ आप देखेंगे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पर कमेटी गठन को मंजूरी। यहां पे आप देखेंगे कि इन्होंने एक अच्छा कदम उठाते हुए दिखे। यानी जो सेबी के हायर लेवल के जो भी इंप्लॉइज हैं तो उन्हें इन्होंने ये बोला कि हम एक यहाँ पे कमेटी का गठन करेंगे और वो प्रॉपर तरीके से जो भी सेबी के मेंबर्स हैं उनका ट्रेडिंग डिटेल्स क्या है, उनकी संपत्ति क्या है, इन सभी चीजों पे नजर रखेंगे और बीच बीच में इसका जो डिस्क्लोजर है वो सेबी को देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। तो इससे एक मतलब जो माहौल बनता है, जैसा कि आप देखेंगे कि काफी ज्यादा आरोप वगैरह लगाया गया था। सेबी चीफ जो माधवी बुश थी उन पे काफी ज्यादा एलिगेशंस लगाए गए थे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे तुहिनकांत पांडे जी जो हैं उन्होंने एक कमेटी का गठन करने के लिए बोला और बोला कि इस कमेटी का गठन करेंगे जो सेबी के मेंबर्स हैं उनकी निगरानी यहाँ पे करते दिखेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल आप देखेंगे कि जो आज की बोर्ड की मीटिंग थी इसमें काफी अहम फैसले लिए गए हैं। निवेश का जो मतलब निवेश की प्रक्रिया उसको भी सेबी चीफ का कहना है कि हम थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे, नए नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ इन्होंने एनएससी के आईपीओ के बारे में भी जानकारी दी कि हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, अगर सारी चीजें सही रही तो एनएससी का भी आईपीओ स्टॉक मार्केट में जल्द ही लिस्ट होते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल जो मीटिंग थी वह एक पॉजिटिव मार्केट के लिए संकेत बन सकता है और हो सकता है कि कल की डेट में भी इसका एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिले। तो दोस्तों ओवरऑल जो मीटिंग का ओवरव्यू था हमने आपको बताया। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।